2 दिन पहले देश की संसद के निचले सदन लोकसभा में जब चुनावी सुधार पर चर्चा चल रही थी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच जबरदस्त तरीके से बहस चल रही थी। गृह मंत्री अमित शाह चुनावी सुधार को लेकर लगातार जवाब दे रहे थे और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी उन जवाबों से हिलते जा रहे थे और उनसे जवाब सहन नहीं हो रहे थे। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह ने उस सवाल का जवाब दिया जिस सवाल को लेकर राहुल गांधी पिछले 10 साल से ज्यादा वक्त से देश को गुमराह कर रहे हैं और देश के युवाओं पर, देश की भावी पीढ़ी पर, देश की जेनजी पर और एक बहुत बड़ी तादाद पर, बहुत बड़े वर्ग पर एक भ्रम का साया डालने की कोशिश कर रहे थे। लंबे समय से राहुल गांधी एक कैंपेन चला रहे हैं, एक अभियान चला रहे हैं, जिस अभियान में राहुल गांधी कहते हैं कि देश की जो तमाम संस्थाएं हैं, देश की जो तमाम यूनिवर्सिटीज हैं, चाहे फिर वो चुनाव आयोग हो, चाहे फिर वो राज्यपाल हो या देश की यूनिवर्सिटीज हो, वाइस चांसलर हो, इन तमाम पदों पर आरएसएस का कब्जा है। और राहुल गांधी ये कहते हैं कि भाई देश के इंस्टीट्यूशन को आरएसएस कब्जा करने का एक अपना पूरा प्रयास चला रहा है। जब राहुल गांधी ये बातें कहते हैं तो जो वो माहौल बनाते हैं, उस माहौल में राहुल गांधी का इशारा यह रहता है कि भाई मानो देश के संस्थानों पर, देश की विश्वविद्यालयों पर, स्कूलों पर और तमाम महत्वपूर्ण पदों पर किसी भारत विरोधी संगठन का कब्जा है, किसी राष्ट्र विरोधी संगठन का कब्जा है, पाकिस्तान के किसी संगठन का कब्जा है। इस तरह का माहौल राहुल गांधी देश के भीतर आरएसएस को लेकर बनाते आए थे। जब यह बात उन्होंने देश की संसद के भीतर की, क्योंकि अब से पहले वो लगातार चुनावी जनसभाओं में कहते थे, गृह मंत्री अमित शाह को इसका जवाब देने का सबसे बेहतर मौका मिला। और गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के भीतर क्या कहा? अमित शाह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि देश के महत्वपूर्ण पदों पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा वाले लोग हैं। उन्होंने कहा तो इसमें गलत क्या है? यह आज तक राहुल गांधी को किसी ने पूछा नहीं था। राहुल गांधी तो अपनी बात कह के चले जाते थे, उनको जवाब मिलता नहीं था। जब उन्होंने संसद के भीतर यह बात की कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा के लोग हर जगह हैं, तो अमित शाह ने इस पर जवाब देते हुए कहा तो इसमें गलत क्या है? देश में संविधान है और संविधान की किस अनुच्छेद में, देश के सीआरपीसी में, आईपीसीसी में, बीएनएस में कहां पर यह लिखा है कि भाई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा वाला कोई व्यक्ति देश के किसी महत्वपूर्ण पद को हासिल नहीं कर सकता? यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में दहाड़ भरते हुए कह दिया कि अरे भैया और तो छोड़ दीजिए, इस देश का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का है, इस देश का गृह मंत्री राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा का है। और यही नहीं, 18 मुख्यमंत्री, कितने राज्यपाल, 15 करोड़ भारत के नागरिक परोक्ष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से जुड़े, अपरोक्ष रूप से तो देश का लगभग पूरा सनातनी वर्ग, और जो भी राष्ट्र के लिए सोचता है, जो भी सनातन और हिंदुत्व के लिए सोचता है, वो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा ही होता है। क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कांग्रेस की तरह कोई 1885 में बनाया गया एक राजनीतिक संगठन नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझना है तो राहुल गांधी को अभी कई जन्म लेने पड़ जाएंगे, क्योंकि जब तक आप देश समर्पण की भावना अपने भीतर नहीं लाएंगे, जब तक आप राष्ट्र समर्पण को सर्वोपरि नहीं मानेंगे, जब तक आप सनातन के प्रति समर्पित नहीं होंगे, तब तक आपको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है क्या समझ ही नहीं आएगा। राष्ट्र विरोधी भावना लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझना यह नामुमकिन है, असंभव है। लेकिन आज मैं ये दिलचस्प किस्सा आपको क्यों सुना रहा हूं? जब ये जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया राहुल गांधी को, उसके 2 दिन बाद, बीते दिन यानी, कांग्रेस पार्टी के एक भूतपूर्व नेता, भूतपूर्व तो नहीं मतलब अब तो उनकी साइडलाइन कर दी गई है, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी ने उनको जैसे नींबू में रस होता है, जैसे आम में रस होता है, चूस लिया जाता है और गुठली की तरह फेंक दिया जाता है, वही हाल हो गया है मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, दिग्गी राजा। दिग्गी राजा एक मीडिया के कार्यक्रम में पहुंचे थे और इस दौरान सवाल जवाब चल रहे थे पत्रकारों के साथ। पत्रकारों ने पूछा कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र विरोधी है? इसका आप एक जवाब दीजिए।
और जो जवाब आया, उस जवाब ने 10 जनपद को हिलाकर रख दिया। और मैं बार बार कहता हूं, कांग्रेस पार्टी के भीतर एक बहुत बड़े दो फाड़ की तैयारी चल रही है और ये तैयारी खुद कांग्रेस को कांग्रेस के भीतर से खत्म करने वाली है। दिग्विजय सिंह ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर जब यह सवाल पूछा गया कि क्या संघ राष्ट्र विरोधी है, उन्होंने सख्त लहजे में कहा, बिल्कुल नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र विरोधी नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक ही एजेंडा है और इस एक एजेंडे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 वर्षों से काम कर रहा है। आज तक संघ की विचारधारा वाले लोगों से यह हमने बहुत बार सुना है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो साल 2008 में जो मुंबई धमाका हुआ था 26/11 का, इस धमाके के बाद भगवा आतंकवाद जैसी सिद्धांतों की रचना करने के लिए आरोपों में रहा। एक ऐसा व्यक्ति जो खुलकर कहता था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिंदू आतंकवाद को बढ़ावा देता है। तो दो चीजें थी, एक तो पहला हिंदू आतंकवादी की सिद्धांत की रचना और दूसरा आरएसएस को उसका बढ़ावा देने वाला। यह कहने वाला कोई और नहीं था बल्कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ही थे। 2010 में भी उन्होंने यह कहा और निरंतर वो कहते रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को संविधान विरोधी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को राष्ट्र विरोधी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को भगवा आतंकवादी। ये जो तमाम शब्द हैं, ये दिग्विजय सिंह के शब्दकोश से निकले। लेकिन 2 दशकों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ लगातार जहर उगलने वाले दिग्विजय सिंह आज ये कहने पर मजबूर हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राष्ट्र विरोधी नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लक्ष्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और इस लक्ष्य के अलावा संघ को कुछ नहीं दिखता। दिग्विजय सिंह ने यह कहकर पूरी कांग्रेस पार्टी में जो गांधी परिवार है, गांधी परिवार के मंसूबों पर पानी फेर दिया। और उस वक्त पत्रकार ने भी पूछा कि राहुल गांधी तो संघ राष्ट्र विरोधी कहते हैं संघ को, दिग्विजय सिंह ने इंकार कर दिया। अब आप इस कहानी को समझिए कि हो क्या रहा है। ये दिग्विजय सिंह पहले व्यक्ति नहीं है जिन्होंने कभी संघ की आलोचना की हो और उसके बाद संघ के आगे नतमस्तक हुए हों। इससे पहले कांग्रेस पार्टी के ही नेता थे प्रणब दा। हमने वो तमाम तस्वीरें भी देखी थी जब प्रणब दा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनकर भी पहुंचे। और अभी बीते दिनों प्रणब दा का जन्मदिन था, उनकी जन्म जयंती थी। कांग्रेस पार्टी ने उनके लिए एक ट्वीट नहीं किया। राहुल गांधी भूल गए ट्वीट करना, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा ट्वीट करते हुए प्रणब दा को उनके जन्मदिन पर याद किया। तो ऐसे कई नेता हैं कांग्रेस के जिन्होंने कभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लिए अपना जहर उगला, लेकिन वक्त के साथ उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। लेकिन दिग्विजय सिंह का ये जो बयान आया है, ये कई मायनों में अहम है। पहली बात कि दिग्विजय सिंह की राजनीति खत्म हो चुकी है। दिग्विजय सिंह भी ये बात जानते हैं, कांग्रेस पार्टी भी ये बात जानती है। अब जब वो अपने राजनीति के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं, तब वो चाहते हैं कि देश उन्हें माफ कर दे। वो चाहते हैं कि वो अपनी गलतियों को सुधार लें और इसलिए अब वो ये माफी के तौर पर, क्योंकि अब उन्हें ये बात का एहसास हो चुका है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सिर्फ एक संगठन नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ 100 करोड़ हिंदुओं की भावना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सनातनियों का एक विश्वास है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की रक्षा प्रणाली का एक बहुत बड़ा संस्थान है और उसके खिलाफ कहना दिग्विजय सिंह को समझ में आ गया कि सीधे तौर पर 100 करोड़ हिंदुओं के खिलाफ कहना है, 100 करोड़ हिंदुओं का अपमान करना है। और इसलिए अब वो माफी के तौर पर देश के सामने अपने आप को एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं जहां वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रति जितनी भी उन्होंने अनर्गल बातें की थी उसके लिए गलती कहीं ना कहीं अप्रत्याशित तौर पर, अप्रत्यक्ष तौर पर मांग रहे हैं। दूसरी जो वजह है, दिग्विजय ये बात जानते हैं कि अब उनके पास राजनीति में करने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो उनका बेटा है जयवर्धन सिंह, जो राघवगढ़ से विधायक भी है, मध्य प्रदेश में सबसे युवा मंत्रियों में भी से रहा है 2018 में जब कांग्रेस की सरकार आई थी। दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन की पूरी राजनीति बनी हुई है, अभी बची हुई है
उसका पूरा राजनीतिक करियर सामने पड़ा हुआ है और दिग्विजय को पता है कि अब भारत की राजनीति में राष्ट्र विरोध, भारत की राजनीति में हिंदू विरोध और भारत की राजनीति में संघ विरोध नहीं चल पाएगा, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्र सेवा, हिंदू सेवा, ये सब आपस में ही है, मिले हुए हैं। इनका कोई दूसरा मतलब नहीं निकलता है। संघ की भी एक विचारधारा है, राष्ट्र सर्वोपरि। हिंदुत्व की एक विचारधारा है, राष्ट्र सर्वोपरि। और जब आप इनके खिलाफ राजनीति करते हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ तबाही के अलावा कुछ नहीं मिलता है। और ये बातें मैं कोई थ्योरी के आधार पर नहीं कह रहा हूं। 2024 में जब बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन एकता यात्रा निकालते हैं, तो दिलचस्प बात थी कि सनातन एकता यात्रा में शामिल होने वाले दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह भी थे और उन्होंने खुलकर कहा था कि हम हिंदू हैं, हमारा परिवार हिंदू है और हमें सनातन की एकता के लिए काम करना चाहिए। और उस वक्त भी मैंने एबीसी हिंदी के प्लेटफॉर्म पर यह बात की थी। मैंने बताया था कि यह बदलाव क्यों आ रहा है। अब ये दिग्विजय सिंह का राजनीतिक लाभ मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि राजनीतिक लाभ होता तो दिग्विजय सिंह ये बात अपने बेटे से कहलवाते, लेकिन ये कट्टर और करारा जवाब उन्होंने गांधी परिवार को दिया है, जिसके दबाव में, जिसके लिए दिग्विजय सिंह अपनी राजनीति के वर्षों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध करते रहे, क्योंकि गांधी परिवार के सख्त निर्देश रहते थे। आपको कांग्रेस की राजनीति करनी है, कांग्रेस में आपको पद चाहिए, तो आपको सबसे पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारत, हिंदू धर्म, सनातन, इनके खिलाफ बयान देना होगा, तब आप कांग्रेस के विश्वास पात्र कहलाएंगे। जाहिर सी बात है, जो जिसे पद का लालच होगा, जिसे प्रतिष्ठा का लालच होगा कि भाई कांग्रेस से कुछ मिलेगा, वो राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी बयान देने से क्यों हिचकेगा। दिग्विजय सिंह उनमें से एक थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। राजशाही परिवार से थे भाई, उनको पद चाहिए था। उन्होंने जमकर जीवन भर राष्ट्र विरोध, संघ विरोध किया, लेकिन अब वो इस बात को समझ गए हैं कि संघ का विरोध कर, राष्ट्र का विरोध कर उन्होंने देश में सिर्फ नफरत हासिल की, देश में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए अपमान हासिल किया। और अब वो खुलकर गांधी परिवार के खिलाफ जाकर इस बात का संदेश दे रहे हैं कि संघ राष्ट्र विरोधी नहीं। खैर, ये तो सवाल ही नहीं है कि संघ राष्ट्र विरोधी है कि नहीं, लेकिन जिस थ्योरी को खुद कांग्रेस ने रचा, आज उसी थ्योरी को कांग्रेस के ही दिग्गज नेता, कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता खुद मिटा रहे हैं। एक हिंदी में कहावत है कि अपना थूका खुद पोंछना, वही काम आज दिग्विजय सिंह कर रहे हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक बात कहता भी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हमेशा कहता है कि हम हमेशा से अपने दरवाजे खुले रखते हैं, हमारी एक विचारधारा है, आप इस विचारधारा को अपनाइए, आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हो जाते हैं। अगर दिग्विजय सिंह को इस बात का एहसास हो गया है तो शायद उनके लिए भी बेहतर है, और कांग्रेस पार्टी के और नेताओं को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि राष्ट्र विरोध की राजनीति से आपको कुछ हासिल नहीं होगा। राष्ट्र समर्थन की राजनीति कीजिए, जो काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ करता है देश में। अगर आप उसकी सराहना नहीं कर सकते हैं, आप उनके हिंदुत्व के काम की प्रशंसा नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम विरोध करके राष्ट्र सर्वोपरि की सेवा के सिद्धांत पर अड़ंगा नहीं अड़ाना चाहिए। एक अपील जो मैं हर वीडियो में करता हूं, ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस को, आर फॉर राष्ट्र के वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक और कमेंट करिएगा, क्योंकि इससे एल्गोरिदम में असर होता है और हमारे वीडियो ज्यादातर लोगों तक पहुंचते हैं। जो नीचे मेरा नंबर दिया गया है, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, ये जीपे यूपीआई नंबर भी है, तो आर्थिक सहयोग जो आपकी तरफ से बन पड़े वो कीजिएगा। और व्हाट्सएप तक आप पहुंचते हैं तो मुझे एक बार एक संदेश भेजिएगा, ताकि मैं आपसे जुड़ जाऊं और आपके फोन नंबर को अपने मोबाइल पर सेव कर लूं, और आगे जब भी हम राष्ट्र हित में चर्चा करें, सनातन हित में चर्चा करें, तो एक दूसरे से विचार विमर्श भी कर सकें। धन्यवाद।